एक बार राजा उपरिचर की रानी गिरिका ने पवित्र स्नान किया। वे शुद्ध थी और उन्होंने राजा के साथ मिलन की इच्छा जताई, क्योंकि ये पुत्र प्राप्ति का शुभ समय था। ठीक उसी क्षण राजा के पितरों ने उन्हें वन जाकर हिंसक पशुओं का वध करने का आदेश दिया। पितरों की आज्ञा का सम्मान करते हुए राजा वन की ओर चल दिए, लेकिन उनका मन अपनी सुंदर रानी गिरिका के साथ मिलन की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। वे अपनी इच्छा को मन में लिए ही शिकार के लिए निकल पड़े। वसंत ऋतु का समय था और कोयल की मधुर कूक से पूरा वन गूंज रहा था। राजा उपरिचर वसु अपनी रानी गिरिका से मिलन की प्रबल इच्छा मन में लिए वन में घूम रहे थे। थकान महसूस होने पर वे एक अशोक वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए। जैसे ही वे वहां बैठे, उनके मन में प्रेम की भावना इतनी तीव्र हो उठी कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक पत्ते पर गिर गया। ये सोचकर कि उनका वीर्य और रानी का ऋतुकाल व्यर्थ न जाए, राजा ने पास ही बैठे एक बाज को बुलाया। उन्होंने बाज से उस पत्ते को उनकी रानी गिरिका तक पहुंचाने के लिए कहा। बाज ने पत्ता उठाया और रानी के महल की ओर उड़ चला। रास्ते में उसे एक दूसरे बाज ने देख लिया, जिसे लगा कि वो मांस का टुकड़ा ले जा रहा है। मांस समझकर दूसरे बाज ने उससे आकाश में ही लड़ाई शुरू कर दी। इस झड़प में वीर्य लगा हुआ वो पत्ता नीचे बहती यमुना नदी में गिर गया, जिसे एक मछली ने निगल लिया। ये मछली वास्तव में अद्रिका नाम की एक अप्सरा थी, जिसे ब्रह्मा के श्राप के कारण मछली बनकर यमुना नदी में रहना पड़ रहा था। राजा वसु के वीर्य वाले उस पत्ते को निगलने के 10वें महीने बाद वो मछली मछुआरों के जाल में फंस गई। जब मछुआरों ने उसका पेट फाड़ा तो उसमें से एक लड़का और एक लड़की निकले। ऐसा होते ही शाप से मुक्त हुई अप्सरा अद्रिका अपने दिव्य रूप में वापस आकर स्वर्ग लोक चली गई। आश्चर्यचकित मछुआरों ने राजा उपरिचर वसु के पास जाकर ये सारी बात बताई। राजा ने लड़के को अपना लिया, जबकि लड़की को, जिसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, उन्होंने दाशराज नाम के एक मल्लाह को सौंप दिया। ये कन्या रूप और गुणों से परिपूर्ण थी, इसलिए उसका नाम सत्यवती रखा गया। मछुआरों के साथ रहने और उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध के कारण लोग उसे मत्स्य गंधा भी कहते थे।